हाय एस्पिरेंट्स। तो जो आपका 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर 6th क्लास, आइए उसकी जीके की राइट आंसर्स को देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा गया है आपको, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड। तो बच्चे इसको जो मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं स्टेलिन के, जो कि इंडियन डायरेक्टर हैं, और ये मूवी रिलीज हुई थी हमारी 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बच्चे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर्स, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है, स्नेक्स के पास कोई भी एक्सटर्नल एयर्स नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट में आपका कह रहा है कि फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल आपके ईल्स है ना, जो इलेक्ट्रिक ईल्स होती हैं, वो भी एक तरीके क्या देती हैं, अलार्म कॉल देती हैं बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। बच्चे यहाँ पे बात हो रही है डायर्नल एनिमल्स की, जो दिन में शिकार करते हैं, दिन में जागते हैं ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि दे ओनली सी ब्लैक एंड वाइट कलर्स। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो डायर्नल एनिमल्स, है ना, वी आर ऑल्सो डायर्नल एनिमल्स। हमें तो सारे कलर्स दिखते हैं, हमें तो सारे कलर्स दिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। बट हम क्या करेंगे, हमारे पास राइट आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी हम फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। क्या बोल रही है कि सम बर्ड्स गिव डिफरेंट वार्निंग्स कॉल इन इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी कमिंग ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये स्टेटमेंट सही होंगी और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो एज पर योर क्वेश्चन हमें चूज करनी थी नॉट करेक्ट, तो आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब इसमें आपको एक तरफ फूड आइटम्स दिए हैं और दूसरी तरफ आपको पूछा गया है मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो बच्चे सबसे पहले हमें देखना है कि कुक्ड राइस को किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुक्ड राइस को प्रिजर्व करने का जो बच्चे एक ही तरीका है वो है, हम इसको क्या करेंगे, पुटिंग इन अ बाउल एंड कीपिंग द बाउल इन ए कंटेनर विद सम वाटर। दिस इज द राइट टेक्निक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कुक्ड राइस। उसके बाद हम बात करेंगे ऑनियन एंड गार्लिक की। तो बच्चे इसको क्या करना है, हमें वेट प्लेस से बचा के रखना होता है। तो इसको क्या करेंगे, रैपिंग इन कीपिंग इन ओपन एंड ड्राई प्लेस, ताकि क्या रह सके, ये प्रिजर्व रह सके। फिर हम बात करेंगे मिल्क। ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा, हमारे घर पे हमारी मदर्स बॉईल करके रखती है मिल्क, है ना, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता गैस करना। तो सी का हो जाएगा बॉइलिंग। एंड ग्रीन कोरिएंडर को बच्चे रखने के लिए क्या करते हैं हम, रैपिंग इन अ डैम्प क्लॉथ, ताकि फ्रेश रहे वो। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ए का 4। उसके बाद बी का हमने किया कीपिंग इन ओपन ड्राई प्लेस, बी का हो जाएगा बच्चे थर्ड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फर्स्ट एंड डी का हो जाएगा हमारे पास सेकंड। तो आइए देखते हैं ये सीक्वेंस कहां बन रहा है। 4 थर्ड, 4 थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन ए यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी सी शोर इन गुजरात ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स। तो यहां पे बात हो रही है बच्ची दांडी मार्च की, बात की जा रही है यहां पर दांडी मार्च की, या फिर इसको हम और किस नाम से जानते हैं, सॉल्ट मार्च, है ना, सॉल्ट मार्च। बच्चे इसकी जो डेट रहती है वो थी 12 मार्च 1930। तो यहां पे आपको ईयर दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको लिस्ट दी गई है, नेम ऑफ प्लेस एंड फेमस फॉर स्पेशल थिंग्स। चलिए जानते हैं। कश्मीर, कश्मीर इज फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी बच्चे इसका नाम लिया जाता है कशीदा। कशीदा करके एक एम्ब्रॉयडरी होती है जो मेनली कहां पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। तेलंगाना इज फेमस फॉर पोंचमपल्ली। बच्चे सिल्क साड़ी है, यूजुअली आपकी सिल्क साड़ी है, कहां की फेमस है, तेलंगाना की। देन हम बात करेंगे बिहार। बिहार इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग्स, है ना। और असम इज फेमस फॉर देयर लोकल सिल्क एंड एरी सिल्क, एरी सिल्क। तो ये कुछ वैरायटी है सिल्क की, जब कहां पाई जाती है, असम में पाई जाती है। तो बच्चे इसका जो सही आंसर क्या होगा, कश्मीर इज फॉर थर्ड, 1 2 3, थर्ड, फोर्थ, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट।
तो ये राइट सीक्वेंस रहेगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा है, अकॉर्डिंग टू राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2006, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट dash years have a right over the forest land and what is the grown on it। बच्चे इसका जो राइट आंसर रहेगा 30, इसका जो राइट आंसर रहेगा 30, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 30। एक मिनट, यहाँ मैंने शायद, बच्चे देखो यहाँ पर हमने सीक्वेंस को तो सही टिक कर दिया है, सीक्वेंस तो हमने सही ढूंढ लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर आंसर गलत मार्क कर दिया है। आंसर इसका हो जाएगा सही हमारे पास ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने मार्क सही कर दिया और नीचे हमने मार्क गलत कर दिया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पूछा गया है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ रिंग अराउंड इट। चलिए इसको ढूंढते हैं। पहली बात तो हमें पता है हमारे पास दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, दूसरे होते हैं गैसियस, है ना। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जिनके अराउंड पर रिंग नहीं होती है। तो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अराउंड कहीं भी रिंग पाई नहीं जाती और वीनस उसमें से एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है हाउ मेनी कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर पासिंग आउट परेड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो बच्चे यहाँ पे 32, टोटल 32 कमांड्स दी जाती हैं आपके एंटायर पासिंग आउट परेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द H2O कॉमनली नोन एज। बच्चे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसमें किसका स्टैच्यू है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेड सी। बच्चे डेड सी के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं पहली बात तो डेड सी इज हाईएस्ट सैलिनिटी वाली, क्या है ये, सी है, हाईएस्ट सैलिनिटी है इसके पास, हाईएस्ट सैलिनिटी है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पूछी गई है आपको कि इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम शी विल ड्रॉन इन डेड सी। यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी पर्सन को तैरना नहीं आता तो क्या वो डेड सी में डूब जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बच्चों, क्योंकि इसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ इसमें सिंक ही नहीं करती है, ठीक है, हमेशा तैरने लग पड़ती है ड्यू टू हाई डेंसिटी, ड्यू टू हाई सैलिनिटी। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको पूछी गई है, इट इज़ द लीस्ट सॉल्टी ऑफ ऑल ओशन एंड सीज। मैंने अभी आपको बताया हाईएस्ट सैलिनिटी है इसकी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट एंड 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे आपको नेम ऑफ प्लेसेस दिए गए हैं और आपको ढूंढना है कि कौन से स्टेट से वो बिलोंग करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर, तो जोधपुर इज बिलोंग टू राजस्थान, है ना। फिर हम बात करेंगे वलसाड, वलसाड इज रिलेटेड टू गुजरात, वलसाड इज रिलेटेड टू गुजरात। कोझिकोडे, कोझिकोडे इज रिलेटेड टू केरला। एंड कुल्लू मनाली आप सभी की फेमस हिल स्टेशन कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 1। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज in India has strictly fixed the minimum age for marriage. What is the minimum age of the marriage for girls and boys? तो बच्चे as per child marriage protection act, child marriage protection act of 2006, यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है फॉर गर्ल्स टू मैरी इज 18 ईयर्स एंड फॉर बॉयज इट इज 21 ईयर्स ओल्ड। तो कितने, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द banyan tree। इसमें आपको पूछा गया है द banyan tree does not have roots under the ground like other trees। तो बच्चे इसके स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसमें भी क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दी गई, द रूट ऑफ द banyan tree ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे, क्योंकि ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये ऑप्शन जो आपकी स्टेटमेंट सेकंड इज सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, पुट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अ सीक्वेंस टू मेक सोल्ट फ्रॉम द
सी वाटर। तो समुद्र के पानी से हमें क्या बनाना है, नमक बनाना है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए में आपको बोल रहा है आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा गया है द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। तो चलिए इसको सीक्वेंस वाइज लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाटर कलेक्ट करेंगे, उसको ड्राई रखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। देन द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड, और उसके बाद आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी और ए। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सोइल्स बेस्ट फ्रेंड्स। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म, क्योंकि क्या करते हैं, बरो करते हैं जमीन को, जिससे क्या होता है पौधों को बहुत हेल्प मिलती है ना। उनकी जड़ें जो है फैल जाती हैं नीचे जमीन में, उनको मिनरल्स करने में हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है करनाम मल्लेश्वरी के बारे में, इज अवार्ड विनिंग। बच्चे ये वेट लिफ्टर हैं। 2000 सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। तो वेट लिफ्टर है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बचेंद्री पाल। तो बच्चे ये है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इन मई 1984, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपको पूछा गया कि हैदराबाद इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इजी क्वेश्चन है, गोलकोंडा फोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। तो बच्चे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इज द ऑथर ऑफ स्टोरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। और साथ में क्या है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीजें के लिए एक पर्सन को ढूंढना है। पहली बात तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, दूसरी बात ये बुक उन्होंने लिखी हो। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और साथ में इज अ ग्रेट ऑथर एज वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। चलिए देखते हैं। केरोसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, बिल्कुल सही बात है। ग्रीस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। सोलर एनर्जी, बच्चे सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, सन, है ना। सोलर एनर्जी थोड़ी बना सकते हैं हम, वो तो सन इज द प्रीमियम सोर्स और प्राइमरी सोर्स। आगे अगला क्वेश्चन आपको अगली स्टेटमेंट दी है हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी बच्चे जनरेट होती है हाइड्रो पावर से, हाइड्रो पावर प्लांट से। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने पूछा गया है नॉट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है हु रोट द बुक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आइजैक एसिमोव, क्योंकि अगर आप बाकी के तीन ऑप्शन देखोगे तो ये तीनों के तीनों क्या है, एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आइजैक एसिमोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लिविंग इन स्पेस। चलिए अब आपको स्पेस में रहने के लिए कह रहे हैं, वो रह लेके देख लेते हैं। तो आपको स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि थिंग्स कीप फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम द वन एंड टू अनदर, बिल्कुल सही बात है। कंसेप्ट लगे यहाँ पर माइक्रोग्रेविटी का, बिकॉज ऑफ माइक्रोग्रेविटी तो चीजें यहाँ वहां घूमती रहती हैं। दूसरी बात आपको पूछी गई तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पुल, बिल्कुल सही बात है, ये भी सभी को पता है, तभी हम जमीन के साथ जुड़े रहते हैं। जो चीज ऊपर की तरफ जाती है वो जमीन अपनी तरफ खींच के रखती है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये रही आपके सही आंसर्स। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू सो मच।